हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दाजी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन का जो कि वार्षिकांक है और जून 2025 तक अपडेटेड है। इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सूचकांक एवं विभिन्न ऑपरेशन जो है ये सब चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट है, देखिए। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए अगला है, नेक्स्ट है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 के बीच जो हुआ है इसे हम देखने वाले हैं। इसमें जो मुख्य इंपोर्टेंट है सिर्फ वो सब देखने वाले हैं। देखिए क्या विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुआ है? विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। इसका जन्म कब हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम क्या है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट है क्वाड विदेशी यात्रियों का बैठक कहाँ हुआ? तो वाशिंगटन डीसी, कहाँ? अमेरिका में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन के थे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट है 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किए थे? तो नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ हुआ? देखिए COP29 प्रश्न सीधा पूछता है कि COP29 कहाँ हुआ? तो बाकू, अजरबैजान में। कहाँ हुआ? बाकू, अजरबैजान में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष का बैठक कहाँ हुआ है? यहाँ अपिया समोआ में। कहाँ हुआ? अपिया समोआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कजान, रूस में। कहाँ? रूस में। ऐसे भारत की तरफ से कौन गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एससीओ के शासनाध्यक्ष की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ किया गया है? एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। कहाँ? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किया गया था। अगला सम्मेलन है, देखिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? कैली, कोलंबिया। कोलंबिया के कैली में किया गया है। कहाँ? और इसका विषय क्या था? तरफ प्रकृति के साथ शांति। जैव विविधता जो कि 22 मई को मनाता है वेटलैंड दिवस, इसके अवसर पर यह जैव विविधता शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है। कहाँ? कैली, कोलंबिया में। और इसका थीम क्या था? प्रकृति के साथ शांति। प्रकृति के साथ शांति। नेक्स्ट है 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वियतनाम के लाओस। लाओस की राजधानी कहाँ है? लाओस में हुआ है वियंतियाने। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नाटो का वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद 24वीं बैठक कहाँ किया गया है? अस्ताना, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अस्ताना में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया है? इटली के अलुपुलिया के फसानो में, इटली में। 10वां विश्व जल मंच या बाली, इंडोनेशिया के बाली में। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा रॉटरडैम, नीदरलैंड में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ किया गया है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन यह पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। 19वां गुटनिरपेक्ष नेम शिखर सम्मेलन कहाँ किया है? कंपाला, युगांडा। युगांडा कहाँ की राजधानी है? कंपाला कहाँ क्या है? युगांडा। नेक्स्ट देखिए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन इसका देखिए क्या है? पहला प्रश्न है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन हुआ है यह कहाँ हुआ है? इसका आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में। अब देखिए इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और इसका थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट है युवा प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहाँ मनाया गया? तो यह भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन यह इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन ये भी नई दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा
सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ किया है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। 8वां धर्म सम्मेलन, देखिए 8वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो जगदीप धनखड़। विषय क्या था? धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। कहाँ? भोपाल में। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह भी हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, देखिए विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का एवं आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। इसका विषय क्या था? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है भारत 6वां 6G, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? ये भी नई दिल्ली में किया गया है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यह नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का यह फरीदाबाद हरियाणा। देखिए सूरजकुंड मेला भी कहाँ लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। जलवायु सम्मेलन रायसीना डायलॉग का, देखिए रायसीना डायलॉग है, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा है? तो भी नई दिल्ली में होगा, प्रगति मैदान में। कहाँ? प्रगति मैदान नई दिल्ली। नेक्स्ट है इसका थीम क्या है? विश्व पुस्तक मेला का थीम जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा है, इसका बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ? हैदराबाद में। देखिए नेक्स्ट है विभिन्न ऑपरेशन। तो 23 से 25 के बीच में जो ऑपरेशन हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देख पहला ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। इससे बारे में भली भांति परिचित हो गए। ऑपरेशन सिंदूर यह भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चला गया था। कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्र 5, CBI डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा यह भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता हेतु। अगला है ऑपरेशन डेविल हंट। देखिए ऑपरेशन डेविल हंट यह किसके चला गया था? तो बांग्लादेश द्वारा अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए डेविल हंट। ऑपरेशन सद्भावना भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद हेतु। देखिए टाइफून जो था चक्रवात उससे प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव चला गया था। ऑपरेशन कन्विंसन उत्तर प्रदेश द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन के मामले में चला गया है। ऑपरेशन कन्विंसन। ऑपरेशन राइजिंग सन यह स्वराज्य खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों के सोने की तस्करी सिंडिकेट को जारी करने के लिए, सोने की तस्करी के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन। बॉम्बे बकेट ये देखिए वायुसेना द्वारा चला गया था। नैनीताल के जो जंगलों में आग लगा था उसे बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट। नेक्स्ट ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन हेतु। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? ऑपरेशन शील्ड दिया है। जबकि ऑपरेशन संकल्प जो है यह भारतीय नौसेना के इनके तहत ईरानी जहाज अल कमर को 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना यह म्यांमार, लाओस और वियंतिया से निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मुख्य पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु। नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। अल अक्सा यह हमास ने इजराइल के खिलाफ कौन सा? अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए कौन सा? ऑपरेशन अमृत चला है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, एक सेकंड देखिए,
ऑपरेशन क्या है? सर्वशक्ति। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा के पाकिस्तान के प्रयास को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला गया है। चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध को माफिया को खत्म करने के लिए। चक्र 2। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, इजराइल ने हमास के खिलाफ क्या होगा? आयरन स्क्वाड। सजग, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। त्रिनेत्र 2 क्या है? यह सुरक्षा बलों से जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन करुणा, यह भारत सरकार द्वारा नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। देखिए, म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा, वहां से चक्रवात मोर्चा आया था उसके लिए। ऑपरेशन ध्वस्त, यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चला गया है। ऑपरेशन कावेरी, यह देखिए सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया है। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चला गया है 30 स्थलों पर। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो जम्मू कश्मीर और ग्रामीण क्षेत्र के एलओसी के पास क्षेत्रों के लोगों को मदद के लिए सद्भावना। नेक्स्ट है अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, देखिए ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है एनआईए ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग में, देखिए टेरर फंडिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त क्या है? भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की, देखिए तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चला गया है। ऑपरेशन गरुड़, गरुड़ में क्या है? ऑपरेशन गरुड़, देखिए गरुड़ में है सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। मेघचक्र क्या है? यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र जो है यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता करने के लिए। नार्कोस क्या है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस। मिशन अमानत, यह रेल सरकार द्वारा यात्रियों के सामान खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए है। ऑपरेशन गंगा, यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ओडिशा में ओलिवे रिडले कच्छों को बचाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए देवी शक्ति जो है यह विदेश में फंसे तालिबानी के कब्जे में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या चला गया है? ऑपरेशन उपलब्ध। देखिए नेक्स्ट है विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट जो 2023 से 25 के बीच में दिया गया है। देखिए इसमें देखते हैं, एक सेकंड। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो क्या होगा? 130वां। मानव विकास सूचकांक में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है और 130वां है। विश्व प्रेस में कितना है? 151वां है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस सूचकांक को। नेक्स्ट है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वां है। हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस में कितना है? 118वां है। हैप्पीनेस में 118वां है और एक नंबर पे कौन है? फिनलैंड देश है। वेल्थनेस रिपोर्ट में क्या है? कौन सा? चौथा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन है? 96वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में है या इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और इसमें चौथा है। अमेरिका कौन सा है? फर्स्ट स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के कौन सा स्थान पे? चौथा। पहला कौन सा? अमेरिका का है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर फर्स्ट है, भारत का स्थान 85वां है। इसे हेनले एंड पर्सनल पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में इसे पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, इसमें 49वां है। नेटवर्क रेडिनेंस में जलवायु परिवर्तन में कितना है? 10वां है। इसे जर्मन बात जारी करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन बात जारी करता है। इसमें भारत का स्थान कितना है? 10वां है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण 2024 में विश्व वन्य कोष WWF में कितना है? 176 है। नेक्स्ट है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक, इसमें 176वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में क्या है? 79वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए हंगर इंडेक्स में क्या है? 105वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में क्या है? 84वां है। वैश्विक नवाचार में कितना है? 39वां है। एशिया पावर में कितना है? तीसरा है, जबकि ग्लोबल फार्म में कितना था? चौथा था। और एशिया पावर में फर्स्ट में कौन है? अमेरिका है। और ग्लोबल पावर में भी फर्स्ट में अमेरिका था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में क्या है? भारत का स्थान 58वां है। एआई तत्परता सूचकांक में 72वां है। इसे सिंगापुर इसमें फर्स्ट है
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसे जारी करता है AI तत्परता सूचकांक में। इसमें भारत का स्थान कितना है? 72वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में क्या स्थान है? 63वां है। ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? 129 ग्लोबल जेंडर गैप में है। इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप को, और इसमें आइसलैंड फर्स्ट पे है और 129 स्थान के साथ भारत पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 है। वैश्विक शांति सूचकांक में 116 है और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वां है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 10वां। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें कितना है? 42वां है। टॉमटॉम ट्रॉफी इंडेक्स इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और इसका स्थान बेंगलुरु का है 6ठा। नेक्स्ट है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में किस विकास संगठन का मानव स्वतंत्रता सूचकांक इसमें कौन सा स्थान है? 109वां है। प्रतिभा स्पर्धा में है क्या? 103वां है और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 43वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में कितना है? 45वां है और ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान पहला है। कौन सा है? भारत का स्थान पहला है। अगला है महत्वपूर्ण सम्मेलन। देखिए, समिट जो हुए थे इससे रेलेवेंट TPC में प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं एवं आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसका है वन जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह होगा वन जर्मनी में। वन जलवायु सम्मेलन हुआ है, यह जर्मनी में हुआ है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अपुलिया इटली। एससीओ का राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान में। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन यह मॉरिशस में हुआ है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहा गया है? राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का भोपाल मध्य प्रदेश में। ई-गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ है। कहाँ? वियंतिया हुआ है। वियंतिया। देखिए, अगला देखते हैं, एशिया क्लीन एनर्जी समिट। ये इसमें कौन सा स्थान है? ये कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यह कैली कोलंबिया में हुआ। कहाँ हुआ? कोलंबिया के कैली में हुआ है। और जैव विविधता दिवस कब मनाता है? तो 22 मई को मनाता है जैव विविधता दिवस। इसका सम्मेलन कहाँ किया गया? कैली कोलंबिया में। नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, यह होगा नई दिल्ली। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में है। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में हुआ है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह भी गोवा में हुआ है। D8 आर्थिक सहयोग 11 की बैठक मिस्र में हुआ है, जबकि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। 25वां आसियान भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन पटना बिहार, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार का है। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बिहार के पटना में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ है। इसके अलावा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह होगा मस्कट ओमान में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IFA अवार्ड जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। देखिए, नेक्स्ट है, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर श्री शिखर सम्मेलन यह हैदराबाद में हुआ है। इसके अलावा 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन जिनेवा में हुआ है और महासागर सम्मेलन फ्रांस एवं कोस्टारिका में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड। इसमें जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे इसे हम अपलोड कर दिए हैं और अगला जो टॉपिक है उसका वीडियो जल्द ही लाने वाला है। तो कृपया वीडियो को शेयर अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।